हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज लॉजिक का एक्सरसाइज 1.4 यानी कि लेक्चर नंबर 4 है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 क्या दिया है, तो राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिकल फॉर्म। आपको याद होगा मैंने आपको थोड़े वर्ड दिए थे, कनेक्टिविटीज दिए थे और सिंबॉलिकल फॉर्म दिया था। तो अब अपने को स्टेटमेंट दिया है, इसमें देखना है सिंगल स्टेटमेंट है या डबल स्टेटमेंट है और उसको हमको उनके सिंबॉलिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर। तो अपने को यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिख रहा है, मैं यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिख देता हूं। पहला स्टेटमेंट है लेट पी, क्या लेंगे तो पी लेते हैं ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। तो लिखता हूं पी ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, ये हो गया। और एक स्टेटमेंट है क्यू, क्या है कि ट्राइंगल इक्विलैटरल है देन ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर। तो यहां पे लिख रहा हूं ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर। चलो ये तो लिख लिया। अब यहां पे आप देख सकते हो वर्ड यूज किया है इफ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन। इफ देन, तो आपको इफ देन का स्टेटमेंट मालूम है, तो इधर आप सिंबॉलिकल फॉर्म कैसे लिखोगे, पी देन क्यू। ये आपका आंसर आ गया। आई जस्ट होप सिंबॉलिकल फॉर्म समझ में आया। अपने को सिर्फ सिंबॉलिकल फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिकल फॉर्म, बस इतना ही करना था, तो सिंबॉलिकल फॉर्म में लिख दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज अ रियल नंबर। तो देखते हैं अब इधर कैसे लिखेंगे। यहां पे मेरे को एक ही लाइन दिख रहा है, इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज अ रियल नंबर। तो लेट पी, क्या लेंगे लेंगे कि इट इज अ रियल नंबर, आई इज रियल नंबर। ये हमने स्टेटमेंट ले लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया इट इज नॉट ट्रू, वर्ड क्या यूज किया है, नॉट। तो मतलब अगर P बोल रहा है रियल नंबर है, आई रियल नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ P लिख देंगे। तो इसका मतलब I इज नॉट अ रियल नंबर। आई होप आपको इसका सिंबॉलिकल फॉर्म समझ में आया। यहाँ पे वर्ड नॉट यूज किया है तो आपको निगेशन का साइन यूज करना था। बढ़ेंगे नेक्स्ट, देखते हैं क्या दिया है। इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी, वापस नॉट आया मतलब निगेशन, इट इज स्टिल रेनिंग। बट यहाँ पे दो स्टेटमेंट है और दो स्टेटमेंट में एक आपका नॉट वाला है, तो देखते हैं कैसा आएगा। तो P लिखता हूं मैं यहाँ पे, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी, तो मैं लिख रहा हूं P इट इज क्लाउडी। और दूसरा मैं लिखता हूं Q इट इज रेनिंग। ये दो हो गया। अब आपके हिसाब से पहला क्या दिया है, इसको नॉट दिया है, इवन दो इट इज नॉट, मतलब ये तो निगेशन P हो गया और ये तो Q हो गया। अब इनको ज्वाइन करना है। इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज रेनिंग का मतलब बादल नहीं है फिर भी बारिश हो रहा है, बादल नहीं है फिर भी बारिश हो रहा है, मतलब आप बोल सकते हो इसको ज्वाइन करने के लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे, एंड। बादल नहीं है एंड बारिश भी हो रहा है। आई जस्ट होप आपको कनेक्शन समझ में आया। यहाँ पे बोला इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग, मतलब बादल नहीं भी दिख रहे और बारिश हो भी रहा है। तो हमारा ये स्टेटमेंट है, P क्या था, इट इज क्लाउडी। अब निगेशन आ गया तो यहाँ पे क्या मिल गया, इट इज नॉट क्लाउडी एंड इट इज रेनिंग। आई जस्ट होप आपको समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट ब्लू, वापस नॉट मतलब निगेशन है। वेरी गुड। तो लिखता हूं लेट P, एक स्टेटमेंट ले लेता हूं क्या, मिल्क इज व्हाइट। पहला मैंने लिख लिया मिल्क इज व्हाइट, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट स्काई इज नॉट ब्लू बोला है, तो पहले मैं लिखता हूं क्यू स्काई इज ब्लू। आई जस्ट होप इतना समझ में आ गया। अब मिल्क इज व्हाइट वो तो जैसा दिया है वैसे, पी तो पी ही रहेगा। इफ एंड ओनली इफ, तो भैया डबल इंप्लीकेशन का एरो डाल दो। इफ एंड ओनली इफ में डबल इंप्लीकेशन आता है। अब बढ़ते हैं
स्काई इज नॉट ब्लू, तो नॉट ब्लू मतलब निगेशन ऑफ क्यू, तो ये हो गया उसका सिंबॉलिकल फॉर्म। बढ़ेंगे नेक्स्ट, देखते हैं क्या दिया है। स्टॉक प्राइस आर हाई इफ एंड ओनली इफ स्टॉक आर राइजिंग। दो स्टेटमेंट, इफ एंड ओनली इफ है तो यहां पे आएगा पी, लेट पी क्या लेते हैं, स्टॉक प्राइजेस आर हाई, पहला हो गया। अब क्यू लिखता हूं, क्या लिखूंगा क्यू, स्टॉक आर राइजिंग मतलब स्टॉक प्राइजेस आर राइजिंग। अब यहाँ पे क्या कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ है तो डायरेक्टली पी, इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इम्प्लीकेशन, तो ये हो गया इसका सिंबॉलिकल फॉर्म। नेक्स्ट, इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। इफ देन, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट पहले है, पी क्या आएगा, तो लेट पी क्या लिखोगे, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, ये तो हो गया। दूसरा लिखूंगा क्यू, क्या लिखूंगा, ताजमहल इज इन आगरा। अब ये तो हो गया। अब दोनों के बीच में कनेक्टिविटी क्या है, इफ देन का, तो पी सिंगल इम्प्लीकेशन देन। आई जस्ट होप आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया। 6 क्वेश्चन से उसके हमने वो कंप्लीट किया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते क्या दिया है। फाइंड द ट्रूथ वैल्यू। अब वैसा ही क्वेश्चन है बट अब ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमको ये जैसे एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है पी और डबल इम्प्लीकेशन दिखा, तो वैसे ही अपने को वहाँ पे स्टेटमेंट ढूंढना है और उसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना। देखते हैं कैसे। इट इज नॉट ट्रू, निगेशन आ गया, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 + 7i इज अ रियल नंबर। तो पहले तो हम लिख लेते हैं पी, लेट पी क्या लिखोगे, 3 - 7i इज रियल नंबर। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, इट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब निगेशन, मतलब क्वेश्चन में तो निगेशन पी दिया है। इतना सिंबॉलिकल फॉर्म आपको समझ में आ गया, मतलब सिंबॉलिकल फॉर्म में आपको निगेशन पी है। अब हम इसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करते हैं। इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर। गलत बोल रहा है, 3 + 7i इज अ रियल नंबर, बट क्वेश्चन में नॉट ट्रू बोला है, मतलब जो स्टेटमेंट दिया है P वो क्या है, फॉल्स है, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ये समझा आपको, क्या फॉल्स है, जो क्वेश्चन दिया है इट इज नॉट ट्रू दैट 3 + 7i इज अ रियल नंबर, ये गलत है, फॉल्स है, तो मुझे तो निगेशन फाइंड करना है, तो निगेशन ऑफ P क्या आएगा, तो फॉल्स है, तो फॉल्स का निगेशन क्या होता है, ट्रू होता है, तो निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। आई जस्ट होप आपको समझा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इफ अ जॉइंट वेंचर इज टेम्पररी partnership then discount on purchase is credited to supplier। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, तो पहला लिखता हूं P क्या, तो joint venture is a temporary partnership, ठीक है। और Q लिखता हूं क्या, कि डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर्स। शॉर्ट में लिखा है, एडजस्ट कर लेना। अब आ जाते हैं इनके साइन के ऊपर, मतलब सिंबॉलिकल फॉर्म। इफ देन, तो मैं इसे लिखूंगा P देन Q, ये तो मेरा सिंबॉलिकल फॉर्म हो गया, जैसा पिछला क्वेश्चन वैसा ही हो गया। अब मैं इसका फाइंड करूंगा ट्रूथ वैल्यू। जॉइंट वेंचर टेम्पररी पार्टनरशिप है क्या, यस, जॉइंट वेंचर जो होता है वो टेम्पररी पार्टनरशिप होता है, मतलब P का वैल्यू क्या है, ट्रू है, कि जॉइंट वेंचर एक टेम्पररी पार्टनरशिप है। यस, जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, तो इसका आंसर तो ट्रू आएगा। अब दूसरा दिया है डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर। अगर आप किसी को डिस्काउंट देते हो, आपने परचेज किया, फॉर एग्जांपल मैं गया सामान परचेज किया, सामने वाले ने मुझे डिस्काउंट दिया,
तो जो डिस्काउंट है वो बोल रहा है इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर, क्रेडिटेड मतलब उसको दिया जाता है, तो मैं बोलूंगा नहीं, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर, गलत है, डिस्काउंट जो भी मिलेगा वो मुझे मिलेगा, सामने वाले को नहीं, तो वो मेरे लिए फायदा है, उसके लिए फायदा नहीं है। मैं 1000 रुपए का सामान खरीदने जाता हूँ, सामने वाला मुझे 50 रुपए का डिस्काउंट देता है, तो फायदा मेरा है 50 रुपए का कि भाई 950 में सामान मिल रहा है, मतलब क्रेडिट मतलब इनकम होता है, तो मेरे लिए तो फायदा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब बीच में साइन है सिंगल इम्प्लीकेशन, याद करो सिंगल इम्प्लीकेशन मैंने कैसे बाइट करवाया, सिंगल इम्प्लीकेशन में दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू, नहीं तो देन का वैल्यू, और देन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। आई जस्ट होप आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स इफ एंड ओनली इफ मशीनरी इज एन असेट। तो यहाँ पे फिर से दो स्टेटमेंट है, तो लेट अज्यूम करते हैं, लेट पी ले लेते हैं, एवरी अकाउंटेंट is free to apply his own accounting policies। चलो ठीक है, या तो पॉलिसीज या रूल दिया तो रूल। और दूसरा है क्यू, क्या है क्यू, मशीनरी इज अ असेट, मशीनरी इज एन असेट, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग पॉलिसी इफ एंड ओनली इफ, तो यहाँ पे इसका सिंबॉलिकल फॉर्म आ जाएगा P डबल इम्प्लीकेशन Q। अब हमको इसका ट्रूथ वैल्यू चेक करना है कि स्टेटमेंट जो हमने लिया है वो ट्रू है या फॉल्स। एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई ओन अकाउंटिंग रूल्स, नहीं भाई, अकाउंटिंग रूल्स जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे अपने सबको वही फॉलो करना है, कोई भी अकाउंटेंट अपने हिसाब से अपना अकाउंटिंग रूल नहीं बना सकता है, मतलब P का वैल्यू क्या है, फॉल्स है। आई जस्ट होप आपको दिख रहा है, विजिबल है, तो ये फॉल्स है। दूसरा है मशीनरी असेट होता है, हाँ सर मशीनरी तो असेट होता है, तो यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन में ट्रू है ये। अब डबल इम्प्लीकेशन का आपको मैंने बताया था, दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, बिकॉज एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो आंसर फॉल्स है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे फिर से दो स्टेटमेंट है, तो लिख लेते हैं पहला, लेट P, क्या ले लेते हैं, P 27 इज अ प्राइम नंबर, और Q ले लेते हैं 27 इज डिविजिबल बाय 4। अब अपने को चेक करना है कि 27 प्राइम नंबर है क्या, मैं बोलूंगा नहीं सर 27 तो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये तो फॉल्स है। क्यों, 27 डिविजिबल है, बाय डिवाइड करके देखो होता है क्या, नहीं, मतलब दोनों का आंसर क्या है, दोनों का आंसर फॉल्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं, नाइदर मतलब नॉर दिया है, मतलब नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q, नाइदर 27 इज प्राइम, नॉर मतलब यहाँ पे वर्ड क्या होगा, एंड नाइदर P, यानी कि नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर एंड नाइदर 27 इज डिविजिबल बाय 4। अब आपको इनका तो वैल्यू मालूम है, ये तो प्राइम नंबर नहीं है, फॉल्स, ये भी, तो नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या है एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या है, तो नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या आएगा, ट्रू आएगा, एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स फिर से यहाँ पे ट्रू, ट्रू एंड ट्रू का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आई जस्ट होप आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया है। 3 इज अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर, तो लेट, क्या लिखोगे, P 3 इज प्राइम नंबर, ठीक है, और Q में लिख लेता हूं, क्या है Q, 3 इज ऑड नंबर, ठीक है। अब 3 प्राइम नंबर है, मैं बोलूंगा यस 3 इज अ प्राइम नंबर, और क्या ऑड नंबर है, यस ये भी ऑड नंबर है। यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है, एंड यूज हुआ है, 3 इज प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर, तो आई कैन से P
एंड Q इसका सिंबॉलिकल फॉर्म है P एंड Q। P का वैल्यू क्या है, ट्रू है, एंड Q का वैल्यू क्या है, तो Q का वैल्यू भी ट्रू है। ट्रू एंड ट्रू, आंसर तो ट्रू है। जस्ट होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में इसके बाद करवाता हूं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अपने को दो स्टेटमेंट पहले से दिया है जिनका वैल्यू ट्रू है, यहां पे मैं लिख देता हूं भाई इनका वैल्यू ट्रू है। क्या कि P एक स्टेटमेंट है जिसमें उसने बोला है संडे हॉलीडे है, ट्रू, और दूसरा बोला है राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, राम हॉलीडे के दिन पढ़ता नहीं है। तो ये सच है कि अगर हॉलीडे तो वो पढ़ाई नहीं करेगा। अपने को क्या करना है, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको इनका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना। अपने को अलग अलग स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट दिया है संडे इज नॉट हॉलीडे और राम स्टडी ऑन हॉलीडे। तो संडे इज नॉट हॉलीडे, अपने को क्वेश्चन में क्या दिया था, पी, कि संडे हॉलीडे, मतलब मैं इधर लिख सकता हूं नेगेशन ऑफ पी दिया है, क्योंकि पी क्या है, संडे हॉलीडे, यहाँ पे नॉट वर्ड यूज किया है तो निगेशन। अब कनेक्टिविटी में और है तो भाई और डाल दिया। राम स्टडी ऑन हॉलीडे, नहीं बाबा, राम डज नॉट स्टडी, मतलब ये भी तो निगेशन हो गया। बात समझ में आया। अब क्वेश्चन में बोला है कि P का वैल्यू क्या है, ट्रू, बट नेगेशन में क्या हो जाएगा, फॉल्स। और P का वैल्यू क्या, Q का वैल्यू क्या है, ट्रू, बट इसका नेगेशन है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स, आंसर तो फॉल्स आ जाएगा। आई जस्ट होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन में यही पूछा है, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, if Sunday is not holiday then Ram study on holiday। if Sunday is not holiday then if then, और यहाँ पे Sunday is not holiday बोला है, बट क्वेश्चन में क्या दिया है, Sunday holiday है, तो मतलब P का निगेशन दिया है। समझ में आया, संडे इज नॉट हॉलीडे, यहाँ पे संडे हॉलीडे मतलब ये निगेशन हो गया। इफ देन बोला है तो सिंगल एरो। राम स्टडी ऑन हॉलीडे, बाबा ये फिर से निगेशन आ गया, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। समझ में आया आपको, वेरी गुड। अब P क्या है, तो P ट्रू स्टेटमेंट है बट निगेशन में फॉल्स हो जाएगा। Q ट्रू स्टेटमेंट है बट नेगेशन में फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे सिंगल इंप्लीकेशन है, सिंगल इंप्लीकेशन में मैंने क्या बताया, दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो आंसर फॉल्स है। यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू, नहीं तो देन का वैल्यू आता है, तो यहाँ पे देन का वैल्यू जो भी होता बट दोनों तो सेम है तो आंसर ट्रू आ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया है। संडे इज हॉलीडे एंड राम स्टडी ऑन हॉलीडे। अब संडे इज हॉलीडे क्वेश्चन में दिया है, ये संडे इज हॉलीडे मतलब P दिया है अपने को, एंड वर्ड यूज किया है, एंड राम स्टडी ऑन हॉलीडे, राम डज नॉट स्टडी, मतलब ये तो निगेशन हो गया Q का, क्योंकि राम डज नॉट स्टडी Q है, क्वेश्चन में दिया है राम स्टडी, उल्टा दिया है मतलब निगेशन। अब P का वैल्यू तो ट्रू है एंड निगेशन ऑफ ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा, तो ट्रू का निगेशन फॉल्स। एंड क्या कहता है, दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, नहीं तो फॉल्स, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। आई जस्ट होप आपको समझ में आ रहा है। प्लीज लाइक कर देना वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इफ P क्या है, जैसे इधर दिया था सेम, इफ P ही स्विम्स, Q वाटर इज वार्म, ये आपको स्टेटमेंट दिया है। अगर P वो स्विमिंग कर रहा है और Q वाटर इज वार्म ऐसा दिया है, गिव द वर्बल स्टेटमेंट। वर्बल मतलब अब अपने को सिंबॉलिकल फॉर्म में दिया है और उसको वर्बल फॉर्म में लिखना है, स्टेटमेंट में लिखना है, फॉर द फॉलोइंग सिंबॉलिकल स्टेटमेंट। P डबल इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन मतलब इफ एंड ओनली इफ, और यहाँ पे निगेशन ऑफ Q वर्ड दिया है, तो देखते हैं इसका। P मतलब क्या है, ही स्विम, इफ एंड ओनली इफ यूज करना है तो मैंने लिखा ही स्विम्स, पहला P आ गया। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, अब यहाँ पे निगेशन ऑफ Q करना है, वाटर इज वार्म तो इसका उल्टा क्या आएगा, वाटर इज नॉट वार्म, तो यहाँ पे लिखा ही स्विम्स, P हो गया। इफ एंड ओनली इफ वाटर इज नॉट वार्म, ये आपका निगेशन ऑफ Q, ये डबल इंप्लीकेशन, और ये आपका
P हो गया। आई जस्ट होप आपको समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड पे। होल ब्रैकेट का निगेशन करना है P और Q। तो P और Q जो भी है, अब P आपको मालूम है स्विम्स है और Q आपको मालूम है वाटर, बट अपने को इसका उल्टा करना है। तो जरा देखना कैसे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा इट इज नॉट ट्रू, मैंने ये लाइन यूज किया होल ब्रैकेट के निगेशन के लिए। इट इज नॉट ट्रू, ये आपने होल ब्रैकेट का निगेशन ले लिया। क्या है इट इज नॉट ट्रू? दैट P और Q लिखना है ही स्विम्स और वाटर इज वार्म। समझ में आया? मतलब ये जो निगेशन होल ब्रैकेट का था उसके लिए हमने लाइन क्या यूज किया? इट इज नॉट ट्रू दैट। इट इज नॉट ट्रू, भाई ये तो स्विम भी कर रहा है वार्म भी, ये तो सही है, बट अपने को निगेशन दिया तो मैंने लिखा इट इज नॉट ट्रू दैट ही स्विम और वाटर इज वार्म। तो ये आपका सेकेंड हो गया। बढ़ते हैं थर्ड, देखते हैं क्या दिया है। Q देन P, ये क्या है? इफ देन। इफ देन कैसे लिखना है? तो पहले इफ देन है तो पहले आपको इफ लिखना है। इफ पहले Q वाला स्टेटमेंट, इफ वाटर इज वार्म, तो ये Q हो गया। देन P वाला स्टेटमेंट, तो देन क्या है देन वाला स्टेटमेंट? ही स्विम्स। तो इफ देन कैसे लिखते हैं समझ में आया? जो भी आपको पहला बोला रहेगा पहले वो स्टेटमेंट और देन में जो बोला है वो स्टेटमेंट। तो इफ पहला स्टेटमेंट Q है, देन दूसरा स्टेटमेंट P है। तो इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स। लास्ट है Q एंड निगेशन ऑफ P। तो पहले Q लिखना है, तो Q क्या है? वाटर इज वार्म। एंड साइन है एंड, अब इसका निगेशन ही स्विम का निगेशन ही डज नॉट स्विम। आई जस्ट होप आपको इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इफ P एंड Q आर ट्रू R एंड S आर फॉल्स। जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन में बोला है कि स्टेटमेंट P और Q क्या है? ट्रू है, और स्टेटमेंट R और S क्या है? फॉल्स है। तो हमको पहले से दे दिया है P का वैल्यू Q का वैल्यू ट्रू लिखना है, R का वैल्यू और S का वैल्यू फॉल्स लिखना है। तो हमको फाइंड करना है ट्रूथ वैल्यू फॉर ईच ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। अपने को इतने सारे स्टेटमेंट दिए सिंबॉलिकल फॉर्म में, खाली इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। और आपको मैंने जो टेबल बताया था एंड का, फिर और का, फिर निगेशन के लिए बताया है इफ एंड ओनली इफ एंड आपको इफ देन, ये सब याद रखना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और आपको आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया था P एंड ब्रैकेट Q एंड R। अब आप देखो क्या क्या इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो P का वैल्यू क्या है? ट्रू है। सर आपको कैसे मालूम? क्वेश्चन में दिया है। एंड ब्रैकेट में Q का वैल्यू क्या है? सर ये भी ट्रू है। एंड R का वैल्यू क्या है? सर R का वैल्यू तो फॉल्स है, क्वेश्चन में बोला है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे T जैसा है वैसे ही एंड ट्रू एंड फॉल्स। एंड क्या कहता है? अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो भैया इसका आंसर तो फॉल्स आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा ट्रू एंड फॉल्स। अब वापस से एंड, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। समझ में आया ट्रूथ वैल्यू कैसे निकलता है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन दिया है P देन Q और R एंड S। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। P देन Q, P देन Q के अंदर कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो ट्रू देन ट्रू। सर आपको कैसे मालूम? P और Q तो ट्रू है ना। और R का वैल्यू फॉल्स एंड फॉल्स हो जाएगा। ट्रू देन ट्रू, दोनों सेम है तो आंसर ट्रू आएगा। क्या बात है। और जैसा है वैसे ही फॉल्स एंड फॉल्स, तो आंसर तो फॉल्स ही हो गया। अभी और क्या कहता है? कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। ये हो गया आपका सेकेंड। बढ़ते हैं थर्ड में, देखते हैं क्या दिया। थर्ड क्वेश्चन दिया है होल ब्रैकेट निगेशन है, पूरा ब्रैकेट निगेशन है। अंदर ब्रैकेट में दिया है निगेशन ऑफ P और S ब्रैकेट एंड होल ब्रैकेट निगेशन ऑफ Q एंड R। ये आपका क्वेश्चन है, ब्रैकेट कंप्लीट। ज्यादा टेंशन लेना नहीं, ट्रू वैल्यू फॉल्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर तो आ ही जाएगा। तो निगेशन ब्रैकेट फिर ब्रैकेट, यहाँ पे निगेशन ऑफ P करना है। P का वैल्यू ट्रू दिया है तो भाई निगेशन ऑफ ट्रू करना है, और S का वैल्यू तो पहले से फॉल्स है। एंड यहाँ पे निगेशन ऑफ Q, मतलब यहाँ पे निगेशन ऑफ ट्रू करना है, तो निगेशन ऑफ ट्रू एंड R का वैल्यू क्या है? R का वैल्यू फॉल्स है। ब्रैकेट कंप्लीट। एक एक करके ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। निगेशन ऑफ ट्रू हो जाएगा फॉल्स और फॉल्स, ये ब्रैकेट हो गया। एंड निगेशन ऑफ ट्रू हो जाएगा फॉल्स एंड फॉल्स। आई जस्ट होप इतना समझ में आया।
और क्या कहता है, दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू है तो आंसर ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो यहाँ पे तो फॉल्स ही आंसर आएगा। तो ये फॉल्स एंड फॉल्स तो फॉल्स ही है, एंड में तो फॉल्स ही है, तो निगेशन यहाँ पे ब्रैकेट में फॉल्स, फॉल्स का निगेशन क्या आ जाएगा, ट्रू। तो इस तरह से आपने सम नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है होल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, दैट स्क्वायर ब्रैकेट के बाद सर्कल ब्रैकेट में आया P और S implies R ब्रैकेट कंप्लीट और स्क्वायर ब्रैकेट negation ब्रैकेट P then Q, यहाँ पे then है P then Q और S। चलो स्टार्ट करते हैं, सम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एक एक करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट P का वैल्यू ट्रू, S का वैल्यू है फॉल्स, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स। देन R का वैल्यू क्या है, तो R का वैल्यू तो फॉल्स है, तो ये आपका पहला ब्रैकेट हो गया। और यहाँ पे आते हैं निगेशन ब्रैकेट P का वैल्यू ट्रू, यहाँ पे देन Q का वैल्यू भी ट्रू, ब्रैकेट कंप्लीट और इसका वैल्यू है फॉल्स। स्टार्ट करते हैं। ट्रू और फॉल्स, एक भी वैल्यू ट्रू है तो ट्रू, देन फॉल्स ये ब्रैकेट, और निगेशन जैसा है वैसे ही ट्रू और ट्रू ये दोनों सेम है तो आंसर ट्रू, ब्रैकेट हो गया ये ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे दिया है फॉल्स। आई जस्ट होप आपको समझ में आया। अब ये जो निगेशन है वो इस ब्रैकेट के लिए, होल ब्रैकेट के लिए नहीं है, जरा ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आएगा ट्रू देन फॉल्स, तो ट्रू देन फॉल्स का आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या आएगा, तो आपको याद मैंने बताया दोनों सेम है तो आंसर ट्रू, नहीं तो देन का वैल्यू, तो यहाँ पे देन का वैल्यू क्या है, फॉल्स, तो ये ब्रैकेट और इधर आते निगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, ये फॉल्स और फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे तो फॉल्स है और फॉल्स क्या देगा आंसर, तो फॉल्स ही देगा, समझ में। और में क्या है, कोई एक वैल्यू ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स है। अब वापस से और है, फॉल्स और फॉल्स, आंसर फॉल्स आ जाएगा। आई जस्ट होप आपको ये समझ में आया है। बढ़ते हैं सम नंबर 5 की तरफ, देखते हैं सम नंबर 5 क्या है। तो सम नंबर 5 दिया है P ब्रैकेट और S सिंगल इम्प्लीकेशन R ब्रैकेट कंप्लीट और ब्रैकेट, जस्ट मैंने शायद एक गड़बड़ कर दिया, यस ये आपका सम नंबर 5 था, मैं इसको सम नंबर 5 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सम नंबर 4 कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, इसको सम नंबर 4 कर लेते हैं। तो अब सम नंबर 4 कर लेते हैं। सम नंबर 4 है ब्रैकेट P सिंगल इम्प्लीकेशन Q ब्रैकेट कंप्लीट डबल इम्प्लीकेशन निगेशन P और Q। आज जस्ट आपको करेक्शन समझा, पहले मैंने सम नंबर 5 कर दिया, अब सम नंबर 4 कर रहा हूँ। ओके फाइन, चलो ठीक है। P का वैल्यू क्या है, तो P का वैल्यू ट्रू है, देन Q का वैल्यू क्या है, ट्रू है, डबल इम्प्लीकेशन, यहाँ पे आते हैं निगेशन, P का वैल्यू है ट्रू और Q का वैल्यू भी ट्रू ही है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ट्रू देन ट्रू, तो आंसर तो ट्रू ही है, डबल इम्प्लीकेशन निगेशन, ट्रू और ट्रू, सर ट्रू ही आएगा, बट ब्रैकेट में अब इसका निगेशन लेंगे, ट्रू डबल इम्प्लीकेशन, इसका वैल्यू फॉल्स। क्या कहता है, दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। आई जस्ट होप आपको समझा है। बढ़ते हैं सम नंबर 6 की तरफ, देखते क्या है। सम नंबर 6 निगेशन ब्रैकेट P और ब्रैकेट R and S ब्रैकेट कंप्लीट एंड negation square bracket curly bracket square bracket sorry circle bracket R and negation S ब्रैकेट कंप्लीट एंड Q। चलो स्टार्ट करते, देखते कैसे सॉल्व होगा। अब आपको पता है निगेशन P का वैल्यू है ट्रू और R का वैल्यू है फॉल्स एंड S का वैल्यू भी है फॉल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। ब्रैकेट कंप्लीट एंड जैसा है वैसे ही निगेशन ब्रैकेट R का वैल्यू है फॉल्स एंड निगेशन ऑफ फॉल्स लेना है ब्रैकेट एंड Q का वैल्यू है ट्रू। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले ब्रैकेट फॉल्स एंड फॉल्स, तो आंसर फॉल्स आएगा, तो ट्रू और फॉल्स हो गया ये ब्रैकेट एंड निगेशन, यहाँ पे आते हैं निगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स तो भी आंसर तो फॉल्स ही रहेगा एंड ट्रू। मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे क्योंकि स्पेस भी कम है, फटाफट करना है अपने को। ट्रू और फॉल्स कोई भी वैल्यू ट्रू है तो आंसर तो ट्रू ही रहेगा एंड यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करना है एंड
यहाँ पे फॉल्स एंड ट्रू, तो भी आंसर फॉल्स है, नेगेशन फॉल्स। अब जरा ध्यान देना, ये जो नेगेशन साइन है ब्रैकेट के लिए, तो नेगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स, एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू, एंड है तो आंसर तो फॉल्स ही रहेगा। तो इस तरह से मैंने आपका एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट किया है। कुछ भी डाउट या कुछ भी डिफिकल्टीज है, आप कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट कर देना, आपके डाउट्स को मैं ट्राई करूंगा क्लियर आउट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।